Welcome back, my dear children. Today I will teach you about the use of dimensional analysis. There are basically three use of the dimensional analysis, and on the use there are only numericals. So today I will teach you first use to derive the expression. How will you use the dimensional analysis to derive the expression? जैसे आप लोग जानते हैं कि इसमें हमें डायमेंशनल फॉर्मूलों का यूज करना होता है, तो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप लोग इस टॉपिक के मास्टर बन सकते हो। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हम किसी भी गिवन कंडीशंस में जो हमें कंडीशंस दी जाएंगी उनके अंडर में हम लोग किस तरीके से एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि एनी वन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन सम अदर क्वांटिटीज। पहले तो बात आप ये ध्यान रख लो, केवल एक क्वांटिटी जब थ्री क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी तभी केवल आप इससे आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर कोई वन क्वांटिटी मोर देन थ्री क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। ये एक ड्रॉबैक होती है इसकी, राइट। तो हम लोग कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, कैसे डिफरेंट क्वांटिटीज में रिलेशंस निकालते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस चीज को हम लोग एक क्वेश्चन से देख सकते हैं। सपोज हमसे बोला जाता है कि भाई जो वेवलेंथ है, क्वेश्चन इज दैट वेवलेंथ लैम्बडा डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट h, एंड ये बताया गया कि जो वेवलेंथ है, जैसे कोई पार्टिकल है मोशन में है और उसकी जो वेवलेंथ है, क्योंकि यू नो दैट व्हेन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर इन मोशन देन इट शोज द वेव नेचर। तो उससे वेव नेचर है तो इसलिए एक वेवलेंथ उसकी होगी। तो ये जो वेवलेंथ है किसी भी मूविंग पार्टिकल की, वो डिपेंड कर रही है प्लैंक कांस्टेंट पर, mass of the particle यानी m, and on the speed of particle यानी v। सो वेवलेंथ इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, प्लैंक कांस्टेंट, मास एंड स्पीड। Now we have to derive the expression by using dimensional analysis. तो इसमें हम ये देखते हैं कि भाई कौन सी क्वांटिटी बाकी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। यहां पर जैसे वेवलेंथ डिपेंड कर रही है मास, स्पीड और प्लैंक कांस्टेंट पर। तो इसके लिखने का तरीका ये होता है लैम्बडा, यानी जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है उसको हम यहां लिखेंगे लैम्बडा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन h, मास एंड v। इन थ्री क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही थी तो हमने इनको इस फॉर्म में लिखा। उसके ऊपर हम लोग यहाँ सपोज किया कि ये हमारे पास की डायमेंशंस हैं a, b, c। डायमेंशंस मैं अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। डायमेंशंस का मतलब होता है पावर्स विच आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ वी विल रिमूव दिस साइन of proportionality, then we use a constant to say k, h a and b v c। अब हमें अपने डायमेंशंस फॉर्मूले पता होने चाहिए और यहां पर हम लोग डायमेंशन फॉर्मूले यूज करेंगे। जैसे लैम्बडा यानी वेवलेंथ एक तरीके की लेंथ हो गई है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m0 l T0। ये सब आपको याद होने चाहिए। जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो कांस्टेंट रिमूव कर दिए जाते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, अगर याद नहीं है तो आपको इसका यूनिट पता होना चाहिए। इसका यूनिट होता है जूल सेकंड। तो इसलिए हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं m l2 t माइनस पावर a, मास
m velocity lt minus 1 c. now we will use the rules of exponents. क्लास 8 में मैथ्स में पढ़ा दिए जाते हैं रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, 9th में भी आप लोग पढ़ते हैं। तो रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स जैसे m की पावर a, पावर की पावर में मल्टीप्लाई, l की पावर 2a, t की पावर माइनस a, दिस इज m की पावर b, l की पावर c, t की पावर माइनस c. now you know that if base are same then in multiplication powers are added. for example जैसे यहाँ m मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, तो यानी m a प्लस b, सेम l हियर 2a और यहाँ पर प्लस c. नाउ नेक्स्ट टाइम माइनस a, दिस इज माइनस c. तो ये हमारी स्ट्रक्चर आ गई अब LT0. अब जिसमें नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इन पावर्स को कंपेयर करना, यानी कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स. किसकी पावर कंपेयर करेंगे? m की, l की और t की. तो ये देख रहे हैं a प्लस b, here power of m is a plus b and it is 0. so a is equal to minus b, equation 1. again 2a plus 2c, 2a plus c, l की पावर 1, equation 2. and this is minus a minus c, here t is power 0. so माइनस a इज इक्वल टू c. इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, पुट इन इक्वेशन 2. सो जब 2 में पुट करोगे c की पोजीशन पर दिस, सो 2a माइनस a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1. पुट इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू 1, सो b इज इक्वल टू माइनस 1. अब इसको यूज किया. नाउ नो दैट माइनस a इज इक्वल टू c, सो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू 1, सो c इज इक्वल टू माइनस 1. एक्चुअली इसमें हमारा जो टारगेट होता है वो होता है इन पावर्स की वैल्यूज फाइंड करना, abc की. जो पावर्स हमारे पास आ जाएंगी तो हम लोग अपना फॉर्मूला इसमें ड्राइव कर सकते हैं. इन वैल्यूज को जो हमने यहाँ निकाली है a b c की वैल्यूज, अब इस इक्वेशन में पुट किया हमने. सो नाउ लेट्स सी हियर, ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट की. सो लैम्बडा इज इक्वल टू k h a is 1, b minus 1 and c minus 1. so v minus 1. इसको थोड़ा सा हमने अरेंज किया. so k h m v. so this is the relation between the wavelength of a associated to a moving particle and Planck constant, mass and speed of the particle. ये जो फॉर्मूला है हमारा ये होता है डी ब्रोगलीज फॉर्मूला. इसको पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी 12th में. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. यहाँ चूंकि k की वैल्यू हमें नहीं पता होती है, ड्रॉबैक होती है, लिमिटेशंस होती है डायमेंशनल एनालिसिस की, दैट इट रिमेन साइलेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ k. सो हमें यहीं तक इसको छोड़ना होता है. अभी एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, उसको भी आप देखना. नाउ